गांव को छोड़ना नहीं चाहिए। जितने लोग हैं हमारे साथ रहते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब हैं, सबको बोलते हैं कि कुछ भी कर लो ना, गांव का ज़मीन बिकना नहीं चाहिए। आप जब भी आओ, आपका ग्रैंड सन ग्रैंड चिल्ड्रन आए, कुछ ना कुछ, और अगर भगवान दिए हैं तो कुछ ना कुछ आप डोनेट करते रहो गांव के डेवलपमेंट के लिए। कुछ भी हो जाए, गांव की जमीन नहीं बिकनी चाहिए। मुजफ्फरपुर जिले के शाही मीनापुर गांव की पहचान को ग्लोबल बनाने वाले शख्स की जुबान से निकला ये संदेश बेहतर संभावनाओं की तलाश में बिहार से बाहर जाकर अपनी अलग दुनिया बसा लेने वालों को जरूर सोचने को मजबूर करेगा। मुजफ्फरपुर के औराई से निकलकर मुंबई में हजारों करोड़ का अपना अंपायर खड़ा करने वाले सर्वेश शाही का कारोबार आज देश दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, एक बिहारी को बिहार से निकाल लेंगे पर उनके भीतर से आप बिहार और उनका गांव नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी ही कुछ कहानी औराई के इस लाल की भी है। शाही शिपिंग के जरिए देश दुनिया में कारोबारी सफलता और ख्याति अर्जित करने वाले सर्वेश शाही अपने गांव के विकास में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। चाहे वो निजी कोष से करोड़ों का हाई स्कूल बनवाना हो या फिर गांव में करोड़ों का रेड क्रॉस अस्पताल खुलवाना हो। यूं तो वो गांव आते ही रहते हैं, लेकिन बिहार में चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के गठन के बाद पहली बार जब वो अपने गांव पहुंचे तो घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी। इस दौरान औराई की नए विधायक और बिहार सरकार में मंत्री बनाई गई रमा निषाद पहुंची। साथ ही रुन्नी सैदपुर से एक बार फिर जीत दर्ज करने वाले जदयू विधायक पंकज मिश्रा भी पहुंचे। उद्योगपति सर्वेश कुमार शाही ने मंत्री व विधायक को सम्मानित किया। मौके पर गोपाल प्रसाद शाही, रंजन कुमार, आनंद कुमार उर्फ सोनू सिंह, भूषण शाही मौजूद रहे। देखिए बिहार वाला न्यूज से खास बातचीत। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज़ और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों, अभी हम औराई विधानसभा क्षेत्र के शाही मीनापुर गांव में हैं और ये जो पीछे मकान देख रहे हैं और ये दरवाज़ा सर्वेश शाही जी उद्योगपति के दरवाजे पे आज जो है सो एक पूजा कार्यक्रम रखा गया था। उसमें मंत्री महोदय और विधायक जी लोग आए हुए थे। तो आज पहली बार हम औराई के ही रहने वाले और साक्षात्कार हो रहे हैं लोग। कैसे सर्वेश शाही जी के दरवाजे पे आए, कार्यक्रम में शामिल हुए, कैसे देख रहे हैं? और मंत्री भी अब बन गई हैं आप। यहाँ पूजा था और सामान से बुलाया गया, मैं आई और अपने आप को मैं यहाँ पर तो सेवक हूँ तो सभी के बीच में आई। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गार्जियन, अभिभावक और पूरे हमारे औराई विधानसभा के सभी हमारे जनता भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी ने हमें बड़ी इतना सारा आशीर्वाद देकर हमें जिताए। तो मैं एक सेवक हूँ और सेवक के रूप में काम करूँगी। अभी आपका भाषण भी हम सुन रहे थे, यहाँ से जो बोल रहे थे कि औराई में क्या क्या कमी है, हम अपने डायरी में नोट कर लिए हैं। वाकई में औराई में बहुत सारे कमी है, हम घूमते रहते। क्या इस पर काम कितने जल्द होंगे या 5 साल बीत जाएंगे इस काम को करने में? कोशिश करूँगी कि काम जो प्राथमिकता के आधार पर मैं इसको करूँगी, जो ज़रूरी है उसको धीरे धीरे सबको करूँगी। आप स्कूल का नाम लिए हैं और अति पिछड़ा और पिछड़ा गोष्ठ के आप मंत्री भी बनी हैं। औराई में दर्जनों ऐसे स्कूल है जो पिछड़ा अति पिछड़ा के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भवन नहीं है, भूमिहीन है, मतलब कोई व्यवस्था भी नहीं है। और बगल में एक ग्राम वृक्ष बेनीपुरी जी का गाँव है, वहाँ भी स्कूल अभी तक नहीं बना है। सेंसन तो हो चुका हुआ है शायद, तो उसको कैसे देखती है? देखिए, अभी तो मैं आई हूँ सेवा में और अब सब काम शुरू होगा सब पर। औराई की जनता भरोसा रखे ना मंत्री महोदय पर? औराई की जनता हम पर वो भरोसा किए हैं और हमको इतना आशीर्वाद दिए हैं तो मैं कोशिश करूँगी उनके भरोसा पर मैं खरी उतरूँ। क्या कहिएगा विधायक जी, आज सर्वेश शाही जी के दरवाजे पे आए थे आप लोग, कैसे? सबसे पहले मैं सर्वेश शाही जी जो हम लोगों के बड़े भाई हैं और उद्योगपति भी हैं और शाही मीनापुर के वासी हैं, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह हर साल हम लोगों को जो है सो प्रसाद का जो है सो खिलाने का काम करे और ये दीर्घायु रहें, यही हमारी शुभकामना है। और पूरे औराई की जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी विधायिका को जिताने का काम किया और मंत्री यहाँ की विधायक बनी हैं तो औराई में जरूर ही खिदमत करने की काम करेंगी। इसके लिए मैं इनको भी कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूँ। औराई के लोग को तो हमेशा से रुन्नी सैदपुर होके आके ही आना ही पड़ता है अपने प्रखंड में और विधानसभा में। आप भी ये बात बोल दी है कि लोग हमारे ही विधानसभा होकर आते हैं। ये अब पुल हम लोग का बन जाएगा तो लगता है कि हम लोग डायरेक्ट अब जिला से जुड़ जाएंगे। हमको लगता है कि रमा निषाद जी के नेतृत्व में ही ये पुल बनना था, इसलिए इनकी औराई की जनता
ने इनको भारी मतों से चुनाव जिता करके विजयी बनाया और इनको मंत्री भी सरकार में बनने का मौका मिला, तो हमको जरूर लगता है कि पुल बनवाने का काम जरूर करेंगी। क्या कहिएगा, आज ये लोग आपके दरवाजे पे आए थे और कहते हैं कि बराबर भोज करते रहते हैं, पंकज जी कह रहे थे कि बराबर भोज खिलाते रहते हैं कुछ जी। ये तो सत्यनारायण भगवान का पूजा था, तो हम प्रसाद के लिए रामा जी को और पंकज जी को बुला लिए यहाँ पर कि हम भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, आप लोग भी आके आशीर्वाद लीजिए। नहीं, वाकई में जो बहुत लोग पैसा वाले होते हैं, हम तो आपके बारे में जानते भी, और जब आप गांव में आते हैं तो आप चाचा वगैरह लोग को बैठाते हैं, भूजा कचरी खिलाते, ये स्वभाव जो है आपका ना गजब लगता है लोगों को। क्या मिट्टी से जुड़े रहना, लोगों को क्या संदेश दीजिएगा आप? संदेश यही है कि कहीं भी चले जाएं हो, लेकिन मिट्टी से जुड़े रहें। हमको याद है कि जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था तो बहुत लोग केरला के लोग लेकिन जब उसको बाएं दाएं किया गया तो पता चला कि वहाँ पर कम से कम 10,000 हिंदुस्तानी 50-100 साल से हैं। अब इन लोगों को, हम लोग का जहाज़ गया था शिपिंग कॉरपोरेशन का, वो कार्गो जहाज़ में उन लोगों को लोड करके लाया गया, तो उनका कोई पता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जब वो गांव गए तो बोला इसका पोता थे, ये थे, वो थे, करते करते गांव में उनको शरण मिला। तो विदेश से जाके 100 साल के बाद भी अपने गांव में लौट के, तो गांव को छोड़ना नहीं चाहिए। जितने लोग हैं हमारे साथ रहते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब हैं, सबको बोलते हैं कि कुछ भी कर लो ना, गांव का ज़मीन बिकना नहीं चाहिए। आप जब भी आओ, आपका ग्रैंड सन ग्रैंड चिल्ड्रन है, कुछ ना कुछ, और अगर भगवान दिए हैं तो कुछ ना कुछ आप डोनेट करते रहो गांव के डेवलपमेंट के लिए। तो यही मेरा मैसेज है, जो भी बाहर जाते हैं गांव के लिए ज़रूर कुछ करें। जी, आप तो करोड़ों का आसपास ये स्कूल भी बना रहे हैं, हम तो देखे हैं, वो वहाँ तो मिलियन पढ़े पे चल हैं रहा है हमारा। तो देखिए, सर्वेश शाही जी थे, इनसे हम लोग ने बात किया है। यहाँ पे मंत्री महोदय, विधायक जी लोग भी आए हुए थे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सर्वेश शाही केवल मीनापुर के निवासी नहीं है, ये जो बाहर अगर आप घूमते होंगे, जब आपको एहसास होता है कि आपके गांव का कोई ख्यातिनाम पहलवान, आपके गांव का कोई संगीतकार, वो अगर किसी क्षेत्र में कार्यक्रम करता है और उस कार्यक्रम में जब उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रशंसा आप सुनते हैं, तो कितना गौरव महसूस होता है कि अच्छा, हमारे समाज का ये व्यक्ति, ये यहाँ तक इसकी प्रशंसा हो रही है। मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि इस पर चर्चा मैंने किया है। ये लोग जब विकास की यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, और ये बात खास करके जो हमारे जनप्रतिनिधि दो है, मैं इंगित उनको करके कर रहा हूं। लक्षणा और व्यंजना में कहने की कथन की शैली है। तो चूंकि व्यक्ति जब ऊंचाइयों पर बढ़ता जाता है तो अटल जी की उस पंक्ति को याद करिए, हे प्रभु इतनी ऊंचाई न देना जहां अपने को गले लगा न सकूं। इस मानदंड पर सर्वेश जी को अनुज के रूप में मैं ये दूसरे को सीखने के लिए कहता हूं कि इतने उदयमान उद्योगपति होने के बावजूद अपने जड़ को ये नहीं भूले, और प्रति वर्ष चाहे विद्यालय का कार्य हो, रेड क्रॉस हो या गेट बनाना हो, और यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी इस प्रकार का कार्यक्रम करके समाज से जोड़ने का जो एक प्रयास करते हैं, जो इस गांव की प्राचीन पद्धति रही है। डॉक्टर इमरान साहिब वगैरह लोग जब रहते थे तो छठ के अवसर पर इसका 4 दिनों का उपयोग होता है। लक्ष्मी और सरस्वती का संयुक्त वास अगर किसी प्रखंड में, किसी गांव में है, तो निश्चित रूप से शाही मीनापुर में है। और केवल बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे कार खजूर, तो जो ख्यातिनाम गांव है, ये इस क्षेत्र का एक किसान आपको भी चौकीदार की जैसे लगा रहा है कि इस परंपरा का जो शुरुआत सर्वेश जी द्वारा हो रहा है। कनेक्टिविटी कैसे होती है, संवेदना कैसे जगती है, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं होता है, हेलो हाय करने से नहीं होता।